अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो इस टाइम हो रहा था, ये देखें 3:30 होने वाला है। 3:30 हो गए थे और बच्चे देखें अभी तक ये सो रहे हैं, सिर्फ ज़ियान उठा है। बार बार ये मक्खियाँ देख रहे हैं, सुल्तान को तंग कर रही हैं। बात यह है कि रात में हुई थी यहाँ थोड़ी सी बारिश, जिसकी वजह से आ गई मक्खियाँ बहुत ज़्यादा, और मक्खियों की वजह से जो है ना बच्चों की नींद नहीं पूरी हो सकी। और सबसे बड़ी और मेन बात यह है कि लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी जिसकी वजह से ना रात में किसी की नींद पूरी हुई थी और ना ही दिन में कोई सो पाया था। लाइट जब नहीं होती है ना तो ना नींद तो आती है इंसान को, ना कुछ होता है। इंसान कितना जनरेटर चलाए, कितना यूपीएस यूज़ करे। कराची में तो लाइट का मसला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना कि बस। तो यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह जो है, मैंने तो नहीं किया था, हाँ अम्मी वगैरह ने और हया ने कर लिया था नाश्ता। मैंने नहीं किया था सुबह नाश्ता, क्योंकि रात में सोए नहीं थे, नींद ही पूरी नहीं हुई थी, तो नाश्ता क्या करना था। इसलिए अम्मी बोल रही थी अभी मैं तुम लोगों को पकोड़े बना देती हूँ, पकोड़ों के साथ रोटी खा लेना, और रात में कुछ अलग सालन बना देंगे। ये ज़ियान बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, इनको गुस्सा आ रहा था कि जो है ना लाइट नहीं आ रही अभी तक, और गर्मी इस कदर हो रही है, मक्खियाँ तंग कर रही थी। लाइट का मसला तो मुझे लग रहा है हर जगह ही चल रहा है आजकल ना। लाइट ने सबको ही बहुत परेशान किया हुआ है। मगर ये कि अम्मी के घर पे हवा वगैरह बहुत आती है, तो पता नहीं चलता कि लाइट नहीं है, हम छत वगैरह पे चले जाते हैं। उठ गए थे आप हया? भूख लग रही थी? क्या खाओगे? भूख लग रही थी? कौन खाना था आपने? क्या खाना था? चाय पराठा। चाय पराठा खाओगे आप? अच्छा, चाय पराठा बना दूँ इस टाइम दोपहर के 3:30 बजे? अच्छा चलो सही। आप क्या खाओगे ज़ियान? मैं पकौड़ों के साथ खाऊंगा। पकोड़ों के साथ खाओगे? नाश्ता कर लो ना, पकोड़े तो हम चटनी के साथ खाएंगे, मौसम अच्छा हो रहा है ना, नानू भी पकोड़े बना के देंगे, हम चटनी के साथ खाएंगे। अच्छा सही है, चाय पराठा। चाय पराठा बना दो साथ में? हाँ। अच्छा, अचार भी। आप अचार भी खाओगे साथ में? मैं भी। अच्छा, साथ में चाय भी? बेटा ये सुल्तान के ऊपर से हाथ हटाओ, टांग हटाओ। चलो सही है। चलो तो मैं तुम लोगों के लिए ना चाय पराठा बना देती हूँ, तुम लोग वो खा लो, फिर नानू भी पकोड़े बनाएंगे, फिर वो खा लेंगे, ठीक है? अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी अभी। हाँ अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी अभी। तो मैं बच्चों के लिए फिर नाश्ता बना लेती हूँ। दूध बॉईल करने वाला। अम्मी के घर पे ना ये वाला चूल्हा है, लेकिन ये कि इससे गैस वगैरह जो है ना बहुत अच्छी आती है, और चूल्हा जो है ना बहुत अच्छा सा जलता है, जिससे जल्दी फ़ौरन फटाफट काम हो जाता है। तो हमारे घर में गैस है, मगर इतनी जल्दी खाना नहीं बनता उससे। तो यहाँ पर मैंने खैर वो दूध चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और अब मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी, पराठे बनाऊँगी। यहाँ पर मेरा ट्राईपोड नहीं है, तो मुझसे मोबाइल सेट नहीं होता, इसलिए मैं मोबाइल वगैरह जो है ना हाथ में ही पकड़ के बना रही हूँ अभी वीडियो। बच्चों के लिए चाय मैंने बना ली थी, और ये रोटियां बना ली थी, पराठे। इतनी मक्खियाँ, ये खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता है, ऊपर हर चीज़ पे मक्खियाँ आ जाती हैं, हर चीज़ पे मक्खियाँ आ जाती है। ये देखें, कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल का जो मौसम चल रहा है ना, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हैं ना जी। तो मेरी मम्मा बना रही थी आज पकोड़े। तो मेरी मम्मा के पकोड़े बड़े ही फेमस हैं। इसमें इन्होंने जो है ना डाला है वो आलू, प्याज
और ना हरी मिर्चें और हरा धनिया। इसमें पिसी मिर्चें भी डाली हैं अम्मी ने, कुटी मिर्चें भी डाली हैं, साबुत धनिया भी डाला है, ज़ीरा भी डाला है। अब इसको अच्छा सा घोल लेंगी अम्मी, ऐसे कड़क करके घोलेंगी। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, पतला करने से ही होते पकोड़े नरम बनते। तो मेरी मम्मा जो बनाती है ना, जो मेरी मम्मा पकोड़े बनाती है ना, वो कड़क होते हैं, तो कड़क पसंद करते हैं हम, चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं और वैसे भी। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मम्मा किस तरीके से इसको घोलेंगी। पता नहीं, मम्मी बर्तन छोटा लग रहा है मुझे आपका। नहीं नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो मक्खियाँ ने पोने छड़े आई यार। मम्मी पतला तो नहीं हो गया ज़्यादा? नहीं काठी है, पत्थर बांधते नहीं बिल्कुल, पत्थर वो जो होंगे ने। अच्छा, इसको जितना घोलो उतना अच्छा बनता है ये। इसको मिक्स आप अच्छे से करते हो शायद, इसलिए आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे आपके, ऐसे ही रखेंगे बस बना क्यों लो? गर्म होता तो बस। अच्छा, बस 1-2 मिनट ही छोड़ना है। वरना ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि उसको बेसन बना के छोड़ देते हैं, वो पकाते नहीं हैं उस टाइम। अच्छा, आप नमक भी ऐसे ही टेस्ट कर लेती हैं अम्मी? ऐसी ना कच्चे बेसन में ही नमक टेस्ट कर लेती हैं, उनको पता चल जाता है। अभी मुझे नहीं समझ आती नहीं ना इसमें। मैं पावा फिर और सही है। तो कुछ चटनी चाहिए ना। मुझे तो पकोड़े बहुत पसंद है, और मेरी मम्मा के हाथ के पकोड़े तो उफ, क्या बात है। मैं कहीं याद करेगी आशी चल। अच्छा, अम्मी ने ना ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है पकोड़े तलने के लिए। बेसन घोल दिया था। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी कितनी देर तक आप बेसन घोल के रखते हो? तो अम्मी कहती हैं कि बस जितनी देर तक ऑयल गर्म हो जाए बस। वरना काफ़ी ज़्यादा मैंने लोगों को देखा है कि वो इतनी मक्खियाँ देख रहे हैं आप, इसमें कैमरे में भी खूब मक्खियाँ आ रही हैं कि ना, वो पहले से कई मैंने औरतों को देखा, वो सुबह से घोल के रख देती, कहती है बेसन जो है ना वो ऐंठ जाता है, तो वो पहले से घोल के रख देती है। लेकिन मेरी मम्मा एट ए टाइम बेसन घोलती हैं और फ़ौरन से फ्राई कर लेती हैं, तो बहुत अच्छे बनते हैं। मौसम कभी धूप कभी छाँव, कभी कैसे हो रहे थे बाहर का। लाइट गई हुई है, सुबह से लाइट गई हुई है, अभी तक लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, ये अम्मी ने एक डाल के चेक करने के लिए ना एक डाला है इसमें कि ऑयल गर्म हो गया। हो तो गया है अम्मी? थोड़ी देर रोटी खा मेरा दिल कर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ऐसे लग रहा है देसी घी है। अम्मी देसी घी में बना रही हो क्या पकोड़े? मिज़ान, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन करें ऐसे लग रहा है देसी घी में पकोड़े बना रही हैं अम्मी, और बहुत टेस्टी। अभी से मेरे मुंह में जो है ना पानी आ रहा है। ये ज़ियान साहब ने ना अपनी चाय गिरा दी है। अब पराठा जो है ना सूखा अचार के साथ लपेट के खा रहे हैं। सुल्तान क्या कर रहे हो? सुल्तान, ओ सुल्तान, अच्छा ये ना लग रहा है कि एक पकोड़ा अम्मी का नीचे लग गया है। ये कढ़ाई अम्मी आपकी ऐसी है ना शायद, इसलिए है ना। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ मैं उस बार नहीं गल की कहती हम लोग तो नहीं कभी लेके गए अपने ससुराल में या अपने मैके में जा भी जाते, कुछ भी नहीं लेके जाते हम लोग।
मैं कहा तू 6 दिन बाद जानी है, तो कभी सादा बदी गई तो फिर गल होंदी है ना। हाँ रंग मत्था करने लग हाँ, चूल्हा तेज है। गरम है, गरम 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 गरम। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा के हाथ के पकोड़े हो गए हैं रेडी। इसको हम चटनी के साथ खाएंगे। मैं ना आपको टाइम दिखाने लगी थी कि देखें सुबह 8 बजे की लाइट गई हुई है और अभी तक आई नहीं है। और ये जैसे मैं बोलने लगी लाइट आई, मैं बस अभी क्लॉक की तरफ किया है कैमरा तो लाइट हैंड टू हैंड चली गई। बच्चों को तो गर्मी लगती नहीं है। देखें यहाँ तो इतनी हवा है। सुल्तान क्या कर रहे हो? सुल्तान क्या कर लेते? अम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही थी। हम लोगों ने पकोड़े खाए थे तो बर्तन जमा हो गए थे, तो अम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही थी। अच्छा, मैं जब अम्मी के घर पे आती हूँ ना तो अम्मी मेरे से नहीं धुलवाती, ना मेरे से कोई काम करवाती हैं। मैं अगर ज़बरदस्ती कर लूँ तो कर लूँ, वरना खुद ही काम करती हैं सारा। 11 बजने वाले हैं। अम्मी सोने के लिए लेट गई हैं पर बच्चे अभी तक जाग रहे हैं। ज़ियान चीज़ लेने गए हैं। तो मैंने व्लॉग बंद कर दिया था इसलिए कि लाइट नहीं आ रही थी। तो अम्मी ने खाना वाना बना लिया था, हमने खाना वगैरह खा लिया था। तो बच्चे अभी इस टाइम चिप्स वगैरह मांग रहे थे, मगर चिप्स जो है ना ख़त्म हो गई थी। यहाँ से मिलती है चिप्स, तो वो ख़त्म हो गई थी। तो अभी दोबारा बूंदाबांदी शुरू हुई भी थी। तो मैंने सोचा बस अब आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, लोड शेडिंग का। ये बच्चे इस टाइम जाके दोबारा चीज़ लेके आए। सुल्तान क्या लाए हो? तू मुझे चीज खिला दे थोड़ी सी। नानोमी को भी चीज़ खिलाओ भाई। ये लो दे दो। आगे आओ। मुझे दे दो ना, मामा को पकड़ो। उनको दो मम्मा। बोलना है। अम्मी ये लो भाई, एक दी है उसने जेली। अम्मी जेली ले लो भाई, ये लो। दफा हो जाओ। अरे उन्ना जी गाइस, तो अब मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बच्चों ने जो है ना, नानोमी के भी नाक में दम किया हुआ है और सबके। खैर लोड शेडिंग ने तो सबके दिमाग ख़राब किए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी लाइट आ रही है। अभी दोबारा ये लाइट चली जाएगी तो बच्चों ने तो अभी सोना नहीं है, देर से सोते हैं ये। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, और मेरी खैर इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।